चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव, जहां हिमालय की तलहटी में हरे भरे जंगल और ठंडी हवाएं बसती थीं, वहां एक प्राचीन पीपल का पेड़ था। यह पेड़ गांव के बीचों बीच खड़ा था और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। गांव वाले कहते थे कि इस पेड़ में एक जादुई आत्मा बसती है जो सच्चे दिलों की पुकार सुनती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। लेकिन एक शर्त थी, जो भी इस पेड़ से कुछ मांगता उसे बदले में कुछ अनमोल देना पड़ता। आराध्या, एक 22 साल की लड़की जो गांव के छोटे से पुस्तकालय में काम करती थी, इन कहानियों को महज अफवाह मानती थी। उसका जीवन किताबों, सपनों और शब्दों के इर्द गिर्द घूमता था। वह हर दिन सुबह पुस्तकालय खोलती, किताबों को सहेजती और रात को तारों भरे आकाश के नीचे कहानियां लिखती। आराध्या का दिल हमेशा एक ऐसी प्रेम कहानी की तलाश में था जो किताबों से भी ज्यादा जादुई हो। लेकिन गांव के सीमित दायरे में उसे लगता था कि उसका सपना शायद कभी पूरा न हो। एक दिन जब बारिश की बूंदें गांव को भिगो रही थीं, एक अनजान युवक रुद्र गांव में आया। रुद्र एक घुमक्कड़ चित्रकार था जो अपनी कूची और रंगों के साथ दुनिया की सैर करता था। उसके चित्रों में एक अजीब सी जादुई बात थी। वे न सिर्फ सुंदर थे, बल्कि देखने वालों को लगता था कि उनमें कोई कहानी जीवित है। रुद्र ने चंदनपुर में रुकने का फैसला किया और गांव वालों ने उसे उस जादुई पीपल के पेड़ के पास एक छोटी सी कुटिया दी। आराध्या और रुद्र की पहली मुलाकात पुस्तकालय में हुई। रुद्र किताबों की तलाश में आया था जो उसे अपने चित्रों के लिए प्रेरणा दे सकें। आराध्या ने उसे कुछ पुरानी लोक कथाओं की किताबें दी और दोनों में बातचीत शुरू हुई। रुद्र की आंखों में एक गहरी उदासी थी जो आराध्या को छू गई। उसने पूछा, तुम इतने सुंदर चित्र बनाते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें इतनी उदास क्यों हैं? रुद्र ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे चित्रों में जादू है, लेकिन मेरे दिल में एक कमी है। मैंने अपने जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा खो दिया। उस रात जब गांव सो चुका था, आराध्या जादुई पीपल के पेड़ के पास गई। उसने सुना था कि यह पेड़ सच्चे प्रेम को पहचानता है। उसने पेड़ के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे जादुई वृक्ष, अगर तुम सचमुच सुनते हो तो रुद्र के दिल की उदासी दूर कर दो, उसे उसका खोया हुआ प्रेम लौटा दो। रात के सन्नाटे में पेड़ की पत्तियां हिली और एक हल्की सी रोशनी उसमें से निकली। एक कोमल आवाज गूंजी, सच्चा प्रेम मांगने से नहीं, देने से मिलता है। क्या तुम रुद्र के लिए कुछ अनमोल दे सकती हो? आराध्या ने सोचा, उसके पास देने को क्या है? न तो धन, न कोई संपत्ति। लेकिन फिर उसे अपनी सबसे अनमोल चीज याद आई, उसकी कहानियां। उसने कहा, मैं अपनी हर कहानी तुम्हें दे दूंगी, मेरे सपनों की हर कथा तुम्हारी हो, बस रुद्र को उसका प्रेम लौटा दो। पेड़ की रोशनी तेज हुई और अगले दिन जब आराध्या पुस्तकालय पहुंची, उसने देखा कि रुद्र एक चित्र बना रहा था। यह चित्र एक ऐसी लड़की का था जो ठीक आराध्या जैसी दिखती थी। रुद्र ने कहा, मैंने कई साल पहले एक सपना देखा था जिसमें एक लड़की थी जो मेरे दिल को समझती थी, लेकिन वह सपना टूट गया। कल रात मुझे फिर वही सपना दिखा और अब मुझे लगता है कि वह तुम हो, आराध्या। आराध्या हैरान थी, क्या यह पेड़ का जादू था? धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आए। रुद्र ने बताया कि उसने अपनी प्रेरणा, अपनी कला का जादू एक दुर्घटना में खो दिया था, लेकिन आराध्या की कहानियों और उसकी मासूमियत ने उसके दिल में फिर से रंग भरे। कुछ महीनों बाद रुद्र और आराध्या ने मिलकर एक अनोखा चित्र कथा संग्रह बनाया, जिसमें आराध्या की कहानियां और रुद्र के चित्र थे। यह संग्रह गांव से लेकर शहरों तक मशहूर हुआ। लेकिन एक रात जब आराध्या फिर से पेड़ के पास गई, उसने देखा कि पेड़ की पत्तियां मुरझा रही थीं। उसने पूछा, क्या हुआ जादुई वृक्ष? आवाज़ आई, मैंने तुम्हारी कहानियां ली, लेकिन अब मेरा समय पूरा हो रहा है। तुम्हारा प्रेम सच्चा था और यही मेरा असली जादू है। अगले दिन पेड़ सूख गया, लेकिन गांव में एक नया पौधा उगा जो रुद्र और आराध्या ने मिलकर लगाया था। यह पौधा उनके प्रेम का प्रतीक था, जो न कभी मुरझाया न कभी सूखा। आराध्या और रुद्र की मुलाकात ने चंदनपुर के उस पुराने पीपल के पेड़ के आसपास एक नई हलचल पैदा कर दी थी। गांव वाले जो पहले इस पेड़ से डरते थे, अब रुद्र के चित्रों और आराध्या की कहानियों के कारण वहां जमा होने लगे। लेकिन यह कहानी इतनी सरल नहीं थी। जादुई वृक्ष का रहस्य गहरा था और इसने आराध्या और रुद्र के प्रेम को एक ऐसी राह पर ला खड़ा किया
जहाँ प्यार और त्याग का इम्तिहान होना बाकी था। एक नया रहस्य। एक सुबह जब आराध्या पुस्तकालय में किताबें सजा रही थीं, एक बुजुर्ग महिला, जिसे गांव वाले माँ कालिंदी कहते थे, वहां आई। माँ कालिंदी गांव की सबसे पुरानी कहानीकार थीं, जिनके पास चंदनपुर की हर लोक कथा का खजाना था। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उनके हाथ में एक पुरानी चमड़े से बंधी किताब थी। आराध्या बेटी, माँ कालिंदी ने धीमी आवाज में कहा, तूने जादुई वृक्ष से कुछ मांगा है ना? आराध्या चौंक गई। उसने किसी को नहीं बताया था कि उसने पेड़ से रुद्र के लिए प्रार्थना की थी। आपको कैसे पता? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। माँ कालिंदी ने मुस्कुराकर अपनी किताब खोली। उसमें एक चित्र था, एक विशाल पीपल का पेड़ जिसके चारों ओर सुनहरी रोशनी थी। नीचे लिखा था, वृक्ष का रहस्य, जो लेता है उसे देना भी पड़ता है। यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, माँ कालिंदी ने समझाया। सैकड़ों साल का मतलब क्या है? एक जादूगरनी ने अपनी प्रेम कहानी को बचाने के लिए लगा था अपनी उसकी कहानियां सिर्फ शब्द हैं, लेकिन माँ कालिंदी ने बताया कि उसकी कहानियां उसके सपनों और कल्पना का हिस्सा हैं। अगर वह पूरी तरह खो गईं, तो शायद वह कभी नई कहानियां न लिख पाए। यह डर उसे अंदर तक हिला गया। रुद्र का अतीत। उसी शाम जब रुद्र और आराध्या जादुई वृक्ष के नीचे बैठे थे, आराध्या ने रुद्र से उसके अतीत के बारे में पूछा। रुद्र ने गहरी सांस ली और बताया, मैं एक छोटे शहर से हूँ, जहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहता था। मेरी माँ एक जादूगरनी थी जो प्रकृति से बात कर सकती थी। उसने मुझे अपनी कला में जादू डालना सिखाया, लेकिन एक रात एक आग में मैंने उसे खो दिया। उसी आग में मेरा जादू भी जल गया। मैंने सोचा था कि मैं फिर कभी चित्र नहीं बना पाऊंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा जादू लौट आया। आराध्या को लगा कि रुद्र की कहानी और जादुई वृक्ष के बीच कोई गहरा रिश्ता है। उसने माँ कालिंदी की किताब की बात रुद्र को बताई। रुद्र ने गंभीर होकर कहा, शायद यह पेड़ मेरी माँ का ही एक हिस्सा है। उसने हमेशा कहा था कि सच्चा प्रेम हमेशा एक कीमत मांगता है। जादुई वृक्ष का इम्तिहान। कुछ दिन बाद गांव में एक अजीब घटना हुई। जादुई वृक्ष की पत्तियां तेजी से मुरझाने लगीं और गांव के आसपास का जंगल भी सूखने लगा। गांव वाले डर गए। माँ कालिंदी ने बताया कि वृक्ष का जादू कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि आराध्या ने जो दिया वह अधूरा था। वृक्ष को सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम का सबूत चाहिए, उन्होंने कहा। रुद्र और आराध्या ने फैसला किया कि वे वृक्ष के रहस्य को सुलझाएंगे। माँ कालिंदी ने उन्हें एक पुरानी गुफा के बारे में बताया, जो जंगल के बीच में थी। वहाँ एक प्राचीन दर्पण था, जो सच्चे दिलों को दिखाता था कि उनका प्रेम कितना गहरा है। लेकिन गुफा में जाना खतरनाक था, क्योंकि वहाँ एक प्राचीन अभिशाप था जो झूठे दिलों को नष्ट कर देता था। रुद्र और आराध्या ने हिम्मत जुटाई और गुफा की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार जंगल में अचानक कोहरा छा गया और रुद्र को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, जो उसे वापस लौटने को कह रही थी। लेकिन आराध्या ने उसका हाथ थामा और कहा, हम साथ हैं रुद्र, डर को हमारे प्रेम को रोकने मत दे। दर्पण का सच। गुफा में पहुंचकर उन्होंने एक विशाल चमकदार दर्पण देखा। दर्पण के सामने खड़े होते ही उसमें उनकी जिंदगी की सारी यादें उभरने लगीं। आराध्या ने देखा कि कैसे उसने अपनी कहानियां लिखने के लिए रात रात जागकर सपने बुने। रुद्र ने देखा कि कैसे उसकी माँ ने उसे कला का जादू सिखाया, लेकिन फिर दर्पण ने कुछ और दिखाया। रुद्र और आराध्या को एक दूसरे के बिना अधूरा दिखाया। दर्पण से एक आवाज आई, सच्चा प्रेम वही है जो एक दूसरे को पूरा करता है। लेकिन क्या तुम दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो? आराध्या ने रुद्र की ओर देखा और कहा, मैं अपनी हर कहानी, हर सपना छोड़ सकती हूँ अगर तुम्हारे साथ हूँ। रुद्र ने जवाब दिया, और मैं अपनी कला, अपना जादू छोड़ सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ हो। उस पल दर्पण में एक सुनहरी रोशनी चमकी और गुफा के बाहर जादुई वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। पेड़ की पत्तियों से एक कोमल आवाज आई, तुमने सच्चे प्रेम का सबूत दे दिया। अब यह वृक्ष तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है। एक नई शुरुआत। जब रुद्र और आराध्या गांव लौटे तो गांव वालों ने देखा कि जंगल फिर से जीवंत हो गया था। माँ कालिंदी ने मुस्कुराते हुए कहा, वृक्ष ने तुम्हारा प्रेम स्वीकार कर लिया। अब यह गांव हमेशा हरा भरा रहेगा। रुद्र और आराध्या ने मिलकर एक नया संग्रह बनाया,
जिसमें उनकी प्रेम कहानी और जादुई वृक्ष की कथा थी। यह संग्रह दुनिया भर में मशहूर हुआ, लेकिन सबसे खास बात थी कि उन्होंने जादुई वृक्ष के पास एक नया पौधा लगाया जो उनके प्रेम और विश्वास का प्रतीक था।